पार्टी के जो अपने नेता हैं उन दोनों ने आपस में बैठकर कुछ सोच समझकर ये निर्णय लिया होगा कि इस बीजेपी के कुशासन से पिंड छुड़ाने का तरीका हम दोनों पार्टी मिलकर ही इससे पिंड छुड़ा सकते हैं। इसलिए हम दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया है, क्योंकि गठबंधन करने के लिए तो पार्टियां और भी तैयार, बहुत तरह की कोशिशें हुई, दूसरी पार्टियों से मिलकर करेंगे, लेकिन हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं। हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं पार्टी के, लेकिन हम दोनों पार्टियों ने CPIM ने कांग्रेस से मिलकर उन्होंने आपस में गठबंधन किया कि हरियाणा के अंदर हम दो ही पार्टी सक्षम हैं जो इस बीजेपी सरकार को उखाड़ सकते हैं। इसलिए दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है हम दोनों पार्टी मिलकर मेहनत करें, मिलकर काम करें और 5 तारीख को जो चुनाव हरियाणा में होने जा रहा है, एक एक वोट बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को, CPIM के प्रत्याशी को दें, जिससे कि इस बीजेपी से हमारा पिंड छूट सके, ये सरकार हरियाणा से चलता हो सके। अब लंबी चौड़ी बात आपसे कोई करने, आप सब पढ़े लिखे समझदार हैं। बीजेपी सरकार से हरियाणा की जनता कितनी दुखी है। आज हर वर्ग इस सरकार से परेशान है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है। कोई वर्ग ऐसा नहीं जो इस सरकार को चाहता हो इस सरकार में सुख की सांस ले रहा है। ये इस सरकार की अंग्रेजों वाली नीति है, दमनकारी नीति जिसको हम कहते हैं। जब भी कोई वर्ग अपनी आवाज उठाने के लिए सरकार के पास जाता है, शासन के पास जाता है, प्रशासन के पास जाता है, इस सरकार की वही अंग्रेज वाली नीति जो अंग्रेज दमनकारी नीति अपनाया करते, उनके ऊपर लाठियां बांधी जाती हैं, गोलियां चलाई जाती हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ तक कि माताओं बहनें जो आंगनवाड़ी की वर्कर हैं उन पर भी इस सरकार ने कोई सुनवाई आज तक नहीं की, उन पर भी अत्याचार। और मैं तो एक बात सुनकर और देखकर बड़ा ही अजब बात कहूँ आपको। मैं जिस दिन नॉमिनेशन फाइल करने गया, हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, हिंदुस्तान का जो सबसे बुद्धिजीवी वर्ग है, हमारे वकील एडवोकेट्स जो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमारे मुकदमे लड़ते हैं, वो भी 11 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं। शासन प्रशासन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। यह कमाल की सरकार है। इतनी गिरावट सरकार के लोगों में, जो ऐसे बुद्धिजीवी लोगों की बात बिना सुने। तो समय आ गया साथियों, मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से प्रार्थना है, मौका है, मौका चूक गए, 5 साल फिर पछताना पड़ता है। इसलिए 5 तारीख को एक एक वोट अपने भाई को, अपने बेटे को, आपका भाई, आपका बेटा महावीर गुप्ता आपके बीच में है, आपसे प्रार्थना करता है। मैं एक वादा आपसे करता हूँ, मैं जींद हल्के से विधायक बना, सरकार बनी, हमारा हिस्सा हुआ, हम दोनों जैसे इलेक्शन में साथ चल रहे हैं, आगे भी ऐसे ही साथ चलते रहेंगे, मिलकर एक दूसरे का काम करेंगे, आप सबकी सेवा करेंगे। आपका बहुत बहुत